हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, सारे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लिए थे हमने। करीबन कितने फाइलम पढ़ लिए थे? 10 फाइलम पढ़ लिए थे। 10 फाइलम में हमने जो फाइलम्स पढ़े थे वो सारे के सारे कौन से थे? नॉन कॉर्डेट्स थे। कैसे थे? नॉन कॉर्डेट्स थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? कॉर्डेट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो फाइलम है खुद कौन सा है? कॉर्डेट है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम हम पढ़ने वाले हैं। कॉर्डेटा फाइलम क्या है? कॉर्डेटा के फाइलम यानी कि ऐसे एनिमल्स, कॉर्डेटा की अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स अगर हम इसके देखें तो इसके कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। इसके कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि कोई एनिमल कॉर्डेट है या नहीं है। जैसे कि जो फर्स्ट फीचर है दैट इज अ होलो नर्व कॉर्ड। होलो नर्व कॉर्ड। दूसरा है नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या है? नोटोकॉर्ड। और थर्ड जो है दैट इज अ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट और स्लिट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर 3 जनरल फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एनी कॉर्डेट। किसी कॉर्डेट के अंदर अगर इन तीनों में से कोई भी एक फीचर अगर प्रेजेंट है तो उस एनिमल को हम किस में रखेंगे? कॉर्डेट्स के अंदर रखेंगे। अब देखो क्या होता है, हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होती है? हॉलो का मतलब है कैसी? खोखली, है ना। हॉलो का मतलब क्या है? खोखली है। ऐसी ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड कैसी होती है? ये एक तरह की स्टिक होती है। क्या होती है? सॉलिड स्टिक होती है। नोटोकॉर्ड। अब देखो होलो नर्व कॉर्ड जो है दैट इज अ ट्यूबुलर होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन। नर्व कॉर्ड का क्या मतलब है? नर्व से रिलेटेड, दैट इज ये क्या बनाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो होलो नर्व कॉर्ड है, ट्यूबुलर होती है, एज वेल एज कैसी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। आ रही है बात समझ में? नर्व कॉर्ड। अब ये जो नर्व कॉर्ड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इसकी लोकेशन जो होती है वो होती है डॉर्सल साइड पे। कहाँ होती है? डॉर्सल साइड पे। अब ये डॉर्सल साइड कौन सी है? डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम से अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो है क्या? नर्व कॉर्ड। क्या है? दिस इज अ नर्व कॉर्ड है। अब हम देखेंगे नोटोकॉर्ड की लोकेशन कहाँ होती है। नोटोकॉर्ड की लोकेशन होती है जस्ट, ये तो है नर्व कॉर्ड, और इसके जस्ट नीचे जो लोकेशन होती है वो होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे होती है एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम कह रहे हैं एली आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर सिंपली ये मैंने बहुत ही सिंपल सा तुम्हें आउटलाइन बताया है कि क्या लोकेशन होती है और क्या सिचुएशन होती है इन तीनों चीज़ों की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो नर्व नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है।
जनरली जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनकी लाइफ के अंदर कभी ना कभी, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, चाहे वो लार्वा स्टेज हो, या फिर हमेशा थ्रू आउट द लाइफ उनके पास नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, कॉर्डेटा के अंदर रखेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अभी यहाँ पर तुम अपने आप को इसमें मिक्स मत करना, ठीक है ना, कि भाई हमारे तो वर्टिबल कॉलम होती है ना, बैकबोन होती है, ठीक है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो उसको मिक्स मत करना। यहाँ पर सिंपल 3 चीजें समझनी है कि पहला तो क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है वो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में होती है, ठीक है। अब ये जो नर्व कॉर्ड, बेसिकली नोटोकॉर्ड करता क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द नर्व कॉर्ड। ये क्या करता है, नर्व कॉर्ड ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो अल्टीमेटली जो नोटोकॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये वाला फेस, ये जो है एलिमेंट्री के ऊपर वाला फेस यहाँ पर ऊपर स्थित है, तो हम इसे कह रहे हैं डॉर्सल फेस। ये क्या है, डॉर्सल साइड है। हमने कहा था कि जहां पर नोटोकॉर्ड बैकबोन प्रेजेंट होती है दैट इज अ डॉर्सल फेस है। अगर हम सिर्फ कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है या नर्व कॉर्ड जहां प्रेजेंट होती है वो डॉर्सल साइड होता है। लेकिन यही इसके अपोजिट नर्व कॉर्ड, इसके अपोजिट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड तो नहीं होती है, लेकिन नर्व कॉर्ड तो मिलती है जनरली सभी में, है ना, नर्व कॉर्ड मिलती है। तो ये नर्व कॉर्ड अगर हम देखें नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, नॉन कॉर्डेट के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है, वेंट्रल साइड पर होती है। कहाँ होती है, वेंट्रल साइड पर। लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर कहाँ हो रही है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड है। आ रही है बात समझ में, डॉर्सल साइड पर है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि नर्व कॉर्ड तो दोनों ही सभी एनिमल्स के अंदर होगी, लेकिन कहां पर होगी लोकेशन ये डिपेंड करता है। जनरली नॉन कॉर्डेट्स पॉरीफेरा से लेकर के कहां, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, उन सभी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे, ठीक है। अर्थवॉर्म का अगर आपके डाइसेक्शन होगा तो आप जब कभी डाइसेक्शन करके देखेंगे तो उसके अंदर आप हमेशा जो नर्व कॉर्ड दिखेगी, एक सीधी सी नर्व कॉर्ड ऐसी सी दिखेगी व्हाइट कलर की, ठीक है, व्हाइट कलर की नर्व कॉर्ड दिखेगी और उसमें से खूब सारे ऐसे फाइबर्स निकले हुए होंगे और ये वेंट्रल साइड पर होती है, ठीक है। क्या होती है, वेंट्रल साइड पर। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि वेंट्रल साइड क्या होता है और डॉर्सल साइड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्डेट्स के अंदर खासियत क्या होती है कि जो नर्व कॉर्ड होता है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड है वो किसके बीच में, सॉरी नोटोकॉर्ड जो है, क्या आ गई, नोटोकॉर्ड नया फीचर आ गया और वो कॉर्डेट्स के अंदर है और वो नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है। किसके नीचे, नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होता है ये नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के नीचे है एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो यहाँ पर तीसरा जो फंडामेंटल फीचर है दैट इज अ फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट। फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट है। अब ये होता क्या है, फेरिंजियल को आप ऐसे समझे, फेरिंग्स प्लस गिल। अब गिल्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं जनरली कॉर्डेट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गिल होता है। फिर चाहे लार्वा, मान लो वो एडल्ट लेकिन वो लैंड पे रहता है, ऐसा कोई एनिमल जो कि लैंड पे रहता हो और उसका लार्वा जो हो वो कहाँ रहता हो, पानी में रहता हो, तो पानी में रहने वाले लार्वा का भी, उसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके पास अगर गिल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम उसे कहाँ रख सकते हैं, कॉर्डेटा के अंदर रख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। जनरली जिसके पास गिल होगा तो उसके पास नोटोकॉर्ड भी होगा, तो उसके पास नर्व कॉर्ड भी होगा। तो तीनों चीजें जो है, नोटोकॉर्ड जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड अगर होगा किसी भी स्टेज में, लाइफ के किसी भी स्टेज में, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स के अंदर रखेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। सो फेरेंजियल का मतलब ये है कि फेरिंग्स प्लस गिल्स, तो ये जो गिल्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक एनिमल है, इस एनिमल के लेटरल साइड में दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, जैसे दिस इज द एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रीम लाइंड होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं, स्ट्रीम लाइंड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही साइड पर क्या होंगे, गिल्स होंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, पेयर्स। तो आप जहाँ पे भी लिखेंगे तो वहाँ पर आप पेयर लगाएंगे, 2 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, जो भी एनिमल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिल क्लेफ्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने अभी एक साइड ही बनाया है, आ रही है बात समझ में। तो दीज आर द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स है, ठीक है। सो दीज 3 आर क्या है, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, जिसमें सबसे पहला क्या है, होलो नर्व कॉर्ड, दूसरा है नोटोकॉर्ड एंड थर्ड इज द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट है। अब देखो कुछ फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, वही कि कॉर्डेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनके अंदर, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। एज वेल एज और क्या फीचर होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्या फीचर हो सकता है, सीलोमेट। सीलोमेट का क्या मतलब है कि उनके पास सीलोम प्रेजेंट है, तो दीज आर द सीलोमेट्स, ठीक है। और पोस्ट एनल टेल होती है,
पोस्ट एनल टेल। टेल कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड में रहती है, एनल से निकली हुई एनल साइड पर प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम सभी के अंदर क्लोज्ड टाइप का होता है। क्या होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है, हार्ट कैसा होता है इनका? इनका 2, 3 और 4 चैम्बर अभी हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स तक हम देखेंगे 3 चैम्बर हार्ट होता है, और कुछ रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर भी होता है। ठीक है, रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर ही होता है, लेकिन रेप्टाइल के अंदर हम देखेंगे क्रोकोडाइल्स जो है वो क्या है? रेप्टाइल ही है, लेकिन उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सो किसी ग्रुप के अंदर 2 होंगे, किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर 3 होंगे, और किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा क्या हो सकता है इसका फीचर? किडनी प्रेजेंट है, बाकी तो सारे ऑर्गन लेवल का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम, किडनी, मीजो और मेटानेफ्रिक टाइप का हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम जनरल फीचर्स हैं ये। हाँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया ना, किडनी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या कह रहे हो? हाँ, वही ऑर्गन सिस्टम। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि अब तो ये कैसे हो गए? डेवलप्ड हो गए ना, काफी डेवलप्ड है। कॉर्डेट तो कैसे हैं? काफी डेवलप्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर यहाँ तक पहुँचते सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। यहाँ पर आपको ब्रेन भी, फिशेस के अंदर भी ब्रेन देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स के अंदर ब्रेन होता है, तो यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा इन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन या तो बोनी होगा, या फिर बोनी का मतलब है बोन्स जिनमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, और एक होता है कार्टिलेजिनस, जो तुम्हारी ईयर्स है, नोज है, दीज आर द सॉफ्ट टिश्यू। आ रही बात समझ में? बोन होता है हार्ड। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस का बना हुआ होगा। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो होगा वो कैसा होगा? एक्सोस्केलेटन के अंदर यहाँ पर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं है सब में हो, लेकिन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी 2 टाइप के होते हैं, प्लेकॉइड एक तो है प्लेकॉइड और दूसरा है, नाम भूल गई मैं, साइक्लॉइड। ठीक है, एक है प्लेकॉइड और दूसरा है साइक्लॉइड। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स का मतलब है कि जो आउटर, एक्सोस्केलेटन का मतलब है कि उनकी स्किन के ऊपर कुछ छोटे छोटे से ऐसे मतलब खुरदरा, एकदम थोड़ा सा रफी से कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पीक्यू बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, उनकी स्किन पर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। तो इनका भी एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, प्लेकॉइड और साइक्लॉइड। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पर अलग, और जनरली ये फिशेस के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? फिशेस की स्किन में देखने को मिलते हैं। तो उनके पास एक्सोस्केलेटन भी होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है कि उनके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट होंगे। स्केल्स 2 टाइप के होते हैं, प्लेकॉइड और साइक्लॉइड है। ठीक है, एंडोस्केलेटन है वो बोनी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स पर अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में।
तो अब आप मुझे बताएंगे कि नॉन कॉर्डेट्स, अब हमने इतने सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं, तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट पे क्या डिफरेंस है? हाँ, यहां पर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर कौन सा होगा? या तो लंग्स होगा, ठीक है, और गिल्स। जो टेरेस्ट्रियल पर रहते होंगे, लैंड पे रहते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं, और जो एक्वाटिक में रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। तो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स के पास क्या होता है? एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर। कुछ एनिमल्स के पास एयर ब्लैडर, एक्वाटिक एनिमल्स के पास एयर ब्लैडर भी होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एयर किसी चीज में भर दो तो वो क्या हो जाती है? फ्लोट करने लगती है, बॉयंस रहती है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है एयर ब्लैडर। अगर किसी एनिमल्स के पास एयर ब्लैडर नहीं हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो सिंक यानी कि डूब ना जाए, इसलिए उसको लगातार क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट करना पड़ेगा, लगातार स्विम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एयर ब्लैडर है कि ये अपने आप को एक कांस्टेंट रख सकती है, ऊपर तैर भी सकती है, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या तो लंग्स होंगे या फिर गिल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर डिफरेंस हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले फंडामेंटल फीचर से स्टार्ट करो। इसमें बाइलेटरल तो हमने वहां पे भी देखा था, रेडियल भी देखा था, बाइलेटरल भी देखा था। ऐसे ये तो बहुत जनरलाइज्ड फीचर है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे तो हमने क्या करा था? क्लासिफिकेशन करा था। हमने कहा कि फंडामेंटल ऐसे फीचर्स जो कि बिल्कुल अलग हैं, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। हमने सबसे पहले स्टार्ट ही किससे किया था? फंडामेंटल फीचर्स से स्टार्ट किया था। तो फंडामेंटल में कौन सा फीचर हमने देखे थे? 3 फीचर्स देखे थे, फोर फीचर्स। कौन से थे वो? नाम याद नहीं है, अभी तो पढ़ा था, नाम भूल गए। नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। क्या नोटोकॉर्ड, एक है नर्व कॉर्ड, एक है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड तो दोनों में ही प्रेजेंट होगी, कॉर्डेट्स में होती है। वेरी गुड। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट और यहां पर क्या होगी? एब्सेंट होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? बताओ। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जल्दी बोलो। अब मैं देखो नर्व कॉर्ड कहूं, हाँ बोलो। यहां बिल्कुल डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हो ना, कि यहां पर नर्व कॉर्ड का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और नर्व कॉर्ड आता है। आ रही है बात समझ में? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कहाँ होता है? डॉर्सल होता है। कैसा होता है? डॉर्सल साइड पर सिचुएटेड होता है। और यहां पर कैसा होता है? वेंट्रल साइड पर। है ना? आ रही है बात समझ में? थर्ड पॉइंट बताओ।
अब देखो ये मैं बता देती हूँ, यहां पर हाँ उसमें भी देखा था आपने, कुछ एनिमल्स के अंदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हेमिकॉर्डेटा तक कुछ ऐसे फाइलम थे जिनके अंदर क्लोज भी था और ओपन भी था। तो ये हम डिस्टिंक्ट फीचर नहीं बता सकते, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अब देखो हमने बात करी थी गिल स्लिट्स की बात करी थी, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता देती हूँ कि जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने कहा था फेरिंग्स प्लस गिल्स, तो यानी कि फेरिंग्स वाला रीजन, फेरिंग्स वो रीजन है जो कि फूड और विंड पाइप का कॉमन एरिया, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स माउथ के बाद जो ओपन होता है रीजन, जो कि कॉमन रीजन होता है विंड पाइप का और फूड पाइप का, वो रीजन जो होता है वो कैसा वो होता है, फेरिंग्स रीजन होता है। और उस रीजन पर जो फेरिंग्स वाला रीजन है वहीं पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं कि देखो, फेरिंग्स कॉर्डेट्स के अंदर जो फेरिंग्स हैं परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। क्या? हाँ, तो यहां पर फेरिंग्स, उन्हीं का फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। गिल्स तो कहां प्रेजेंट है, एक्वाटिक में प्रेजेंट है, लेकिन गिल्स यहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उन गिल्स की मैं लोकेशन बता रही हूं कि कहां प्रेजेंट होते हैं। लेटरल साइड में फेरिंग्स जो होता है उनका, फेरिंग्स वाला रीजन, फेरिंग्स रीजन दोनों ही साइड होगा, लेटरल फेरिंग्स के दोनों तरफ लेटरल में परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, वहां पर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। वो स्लिट प्रेजेंट होते हैं जहां से कि ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, तो वाटर यहीं से एंटर करता है। ठीक है, सो यहां पर फेरिंग्स क्या है, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जबकि ऐसा गिल स्लिट्स वहां पर एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, गिल स्लिट्स। अगर कोई आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप ये डिफरेंस लिखेंगे, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यहां पर मैं बता देती हूं। हार्ट जो यहां पर है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है। कहां होता है, वेंट्रल साइड पे रहता है। हार्ट पीछे की तरफ थोड़ी ना, ठीक है ना। जब ऑपरेशन कभी देखे होंगे फिल्मों में और इनमें देखा होगा, तो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो दिस इज द वेंट्रल साइड, है ना। तो यहीं पर और लेफ्ट साइड में, नाउ यहां पर क्या रहता है, हार्ट जो है वो कहाँ होता है, डॉर्सल साइड पे होता है। और इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल साइड पे होगा। तो इनकी सारी काम की चीजें कहाँ होती है, यहाँ पर। हार्ट तो डॉर्सल साइड पर होता है और अपने वेंट्रल साइड में होगा। उसके अलावा यहाँ पर टेल प्रेजेंट होती है और यहाँ पर टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो दीज आर द 5 जनरल क्या है, डिफरेंसेस हैं जो कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। 3 तो हमने क्या, 4 तो हमारे वही हो गए जनरल फंडामेंटल फीचर्स जो कि उनमें नहीं होते नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा टेल, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा है दैट इज अ हार्ट। हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है और वहां पर अगर प्रेजेंट होगा तो वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड पे इफ प्रेजेंट। ठीक है, नोट कर लो। सो अब हम देख रहे हैं कॉर्डेटा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे।
कॉर्डेटा खुद क्या है? एक फाइलम है। क्या है? फाइलम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इस फाइलम को अब हमने क्या करा है? सब फाइलम में डिवाइड करा है। कहाँ डिवाइड करा है? सब फाइलम। सब फाइलम में हमने क्या करा है? इसे डिवाइड किया है। अब सब फाइलम जो है, इसके 3 सब फाइलम हमने क्या करे हैं? डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कब नोटोकॉर्ड जो है इनके अंदर किस स्टेज में प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर जो सबसे पहला है, हम यहाँ पर जो नाम ले रहे हैं दैट इज अ यूरोकॉर्डेटा, और ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, है ना, यूरोकॉर्डेटा। और इनका दूसरा भी नाम है, इन्हें हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। दूसरा जो है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और थर्ड वन है वर्टिब्रेटा। थर्ड क्या है? वर्टिब्रेटा है। आ रही है बात समझ में? इन दोनों को हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया है। इन दोनों को हमने एक अलग ग्रुप नाम दे दिया है प्रोटोकॉर्डेटा। इनको हमने नाम दे दिया है प्रोटोकॉर्डेटा। कई बुक्स में है ऐसा, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो अब ये जो होते हैं एनिमल्स, अगर हम इनकी बात करें तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं? मरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? मरीन। मरीन यानी कि खारे पानी में ही रहते हैं, समुद्र में। कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कब प्रेजेंट होती है? टेल में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर टेल में यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ कब प्रेजेंट होती है? इसको हटा देती हूँ। टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? टेल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इन लार्वा स्टेज में। ठीक है, लार्वा स्टेज। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एग्जाम्पल डिटेल्स में। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर है एसिडिया, इसका एग्जाम्पल है एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट्स। ठीक है, कैसा है? एसिडिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मरीन होते हैं, नोटोकॉर्ड इनके अंदर टेल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, दैट इज अ यूरोकॉर्डेटा। अब हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो थ्रू आउट द हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर, यानी कि थ्रू आउट द बॉडी एंड थ्रू आउट द लाइफ। यहां पर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब यही है कि ब्रेन से लेकर के लास्ट तक प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द बॉडी, एंड हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर जो एग्जाम्पल है,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमेटा। इसको शॉर्ट में इसका एक और नाम भी है लैम्प्रे। इसे हम लैम्प्रे भी कहते हैं, एज वेल एज हम इसे एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं। ये दोनों ही इसके नाम हैं। ब्रैंकियोस्टोमेटा तो ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अगर हम देखें तो यहां पर नोटोकॉर्ड जो होती है, यहां पर नोटोकॉर्ड जो है फाउंड इन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो कब मिलेगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिलती है। और सो नोटोकॉर्ड यहां पर कब मिल रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे जो नोटोकॉर्ड है एडल्ट कंडीशन में, अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है इट में बी बोनी भी हो सकती है और कार्टिलेजिनस भी हो सकती है। बोनी और कार्टिलेजिनस क्या हो सकती है? बोनी और कार्टिलेजिनस भी हो सकती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड यहां पर वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड मिलती तो है, लेकिन कब देखने को मिलती है? ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर एडल्ट स्टेज में, अब तो एडल्ट स्टेज में क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड की जगह ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट इज अ वर्टिब्रल बोन्स होती है। बोनी हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनस, यानी कि हार्ड हो सकता है या फिर अपने ईयर जैसा पिन्ना है इसकी तरह सॉफ्ट भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये है वर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, यहां पर अगेन जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी होगी? नर्व कॉर्ड यहां पर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, नर्व कॉर्ड हमें पता ही है, यह नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है डोर्सल साइड में। ठीक है, अब देखो यहां पर अच्छा, तो मुझे बताओ वर्टिब्रेटा, यहां पर हमने क्या है? वर्टिब्रेटा, यहां पर जो वर्टिब्रेटा है ये कुछ बोन्स जो कॉलम बनती है वो कुछ अलग अलग ऐसे सिंगल बोन से मिलकर के बनी होती है। इनके बीच में स्पॉन्जी जैसा एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि इनके बीच में भरा हुआ रहता है, तभी हम झुक पाते हैं। अगर ये सिंपल ऐसी होलो स्टिक होती तो हम एज इट इज ऐसे ही खड़े रहते। हम झुक पाते हैं, पीछे भी हो पाते हैं, बेंट हो पाते हैं। वो किस वजह से हो पाते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरह से अरेंज है? वो ऐसे स्मॉल बोन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अरेंज है और इनके बीच में स्पंज तरह का एक मैटर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? इन दोनों को फ्रिक्शन होने से बचाता है और इसी की वजह से हम बैंड हो पाते हैं। ठीक है, सो ये किसकी खास बात है? फंडामेंटल फीचर किसका है? दैट इज अ वर्टिब्रेटा। लेकिन ऐसा फीचर हमें किसी और में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, लिख सकते हैं ना? all vertebrates are chordates but not all chordates are
वर्टिब्रेट, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगेन यहाँ पर 2, 3, 4 चैम्बर्स हार्ट देखने को मिलेगा। वर्टिब्रल की खास बात यही है, 2, 3, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा और ये सब जगह देखने को मिलते हैं, जैसे लैंड पर भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल लैंड हो गया, एयर हो गया, एज वेल एज एक्वाटिक, सब जगह देखने को मिलेंगे ये वर्टिब्रेटा। आ रही है बात समझ में? ये है जनरल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेटा। इसका क्लासिफिकेशन हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हम जो आगे क्लासिफाई करेंगे, हम वर्टिब्रेटा को आगे और क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लो। अब वर्टिब्रेटा क्या है? खुद एक सब फाइलम है ना? फाइलम से छोटा सब फाइलम। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हमने क्या करा है, इसको हमने डिवीजन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है हमने इसे। क्या कह रहे हैं हम इसे? डिवीजन कह रहे हैं। अब ये 2 जो डिवीजन है, ये किस बेसिस पर है? ये इस बेसिस पर है कि उनके पास जॉ है या जॉ नहीं है। तो जिनके पास जॉ नहीं है, हमने उनका नाम रख दिया है एनेथा, जिनको हम कह रहे हैं जॉलेस। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह रहे हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एक नेथोस्टोमेटा। ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं? जॉ प्रेजेंट होते हैं, दे बियर्स जॉ। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी एक ही क्लास है, इसकी क्या है? एक ही क्लास है, यानी कि इसके अंदर एक ही ग्रुप आता है, उसका नाम है, जो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा। क्या? सॉरी, साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? एक ही क्लास है, क्लास नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे आगे चल के साइक्लोस्टोमेटा है। आ रही है बात समझ में? नेथोस्टोमेटा को हमने क्या करा है? सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया है, सुपर क्लास, यानी कि पहले सुपर क्लास होगी, फिर उसके बाद क्लासेस आएंगी। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर हमने क्या करा है? सुपर क्लास में हमने डिवाइड कर दिया है, 2 सुपर क्लास बनाई हैं, और 2 सुपर क्लास के अंदर जो सबसे पहली सुपर क्लास है वो कौन सी है? पाइसेस, जिसमें फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, आ रही है। और ये कैसे हैं? जॉ वाले हैं। ये क्या है? जॉ वाले हैं सारे। ठीक है। उसके अलावा यहां आ जाएगा टेट्रा, टेट्रापोडा। ठीक है, जिसके पास लिम्ब प्रेजेंट होंगे। टेट्रा मतलब 4, यानी कि 4 लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे। पेंटाडेक्टाइलस, पेंटाडेक्टाइलस का मतलब है 5 फिंगर्स, 4 फिंगर्स एक थंब, है ना? तो पेंटाडेंटाइलस। आ रही बात समझ में? टेट्रापोडा को हमने क्या करा है? अगेन सॉरी, पहले हम देखते हैं पीसेस को हमने क्या करा है? 2 क्लासेस में हमने इसे डिवाइड किया है। सेकेंड नंबर का जो क्लास है और 3rd नंबर का क्लास। इसके बाद जो हम क्लास पढ़ेंगे, पहले पीसेस आएगा, तो पीसेस के अंदर जो क्लासेस हैं, पहला है कॉन्ड्रेक्थिस, नाम बहुत अजीब अजीब हैं, कॉन्ड्रेक्थिस। ठीक है। और दूसरा है ऑस्टिक्थिस।
आ रही बात समझ में? और टेट्रापोडा के अंदर हमने 4 क्लास पढ़नी है, तो ये सारी क्या है, ये क्लास है। अब 2 और 3 क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं इसकी 4 क्लासेस हैं, ठीक है। पहली क्लास कौन सी है? पहली है एम्फीबिया, पहली है एम्फीबिया। दूसरी, सॉरी यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ही कंटिन्यू करते हैं। 4th नंबर, 5th नंबर, ठीक है, 6th नंबर, देन 7th। 5th नंबर कौन सी है? रेप्टाइल्स। ठीक है, फिर कौन सी है? एवीज। फिर तो हमें कितनी क्लासेस पढ़नी है अल्टीमेटली? ये तो हमने डिवाइड कर दिया कि एग्नेथा यानी कि जॉलेस और ये जॉ वाले हैं, ठीक है। अब देखो हमने सुपर क्लास जो हमने बनाई है इसको आगे और किसमें डिवाइड करा है कि किसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। तो जिसके पास लोकोमोटरी, जनरली या तो हम ये कह सकते हैं जो टेट्रापोड्स है जिनके पास लिम्ब प्रेजेंट है, तो लिम्ब के बेसिस पर जो आएंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे जिनके पास लिम्ब्स प्रेजेंट है, और जिसके पास लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे? पीसेस के अंदर आ जाएंगे, और पीसेस के अंदर क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर 4 ये क्लासेस आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में? पीसेस के अंदर मैक्सिमम स्पीशीज हैं, मैक्सिमम टाइप ऑफ स्पीशीज का मतलब है मैक्सिमम टाइप ऑफ वैरायटी, इसके पास वैरायटीज बहुत है, ठीक है। और इसके पास एम्फीबिया के पास लोएस्ट वैरायटी, लोएस्ट स्पीशीज ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, उल्टा, ठीक है, लिख लो। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के हमने क्लास 2 डिवीजन पढ़ लिए है, मेजर ग्रुप जो हमने डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉस, ठीक है। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एनाथोस्टोमेटा के अंदर जॉस प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने सुपर क्लास में डिवाइड किया है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम उठाएंगे जॉलेस के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो हमको कितनी क्लासेस पढ़नी है? 1 2 3, हमें 7 क्लासेस पढ़नी है इसी सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, देन कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एंड देन टेट्रापोडा के अंदर हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो कि क्या है? जॉलेस एनिमल्स हैं। क्या है? जॉलेस एनिमल्स हैं। इनका जो बॉडी होता है जनरली दे आर राउंड माउथ होता है, साइक्लोस्टोमेटा, है ना। इनका जो माउथ होता है दे आर जनरली राउंडेड होते हैं। अच्छा, ये वो वाले चाहते हैं, राउंड माउथ होता है इनका, दैट्स वाई इन्हें क्या कहा जाता है? साइक्लोस्टोमेटा, है ना। राउंडेड माउथ इनका प्रेजेंट, इनके पास राउंडेड माउथ होता है। ये जितने भी होते हैं एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मरीन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? मरीन एनिमल्स हैं। क्या है? मरीन एनिमल्स हैं। और इन एनिमल्स की खासियत क्या होती है कि दे आर एक्टो पैरासाइट, दे आर एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट का क्या मतलब होगा? ऑन फिशेस। ये क्या होते हैं? एक्टो पैरासाइट, यानी कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस की जो आउटर सरफेस होती है, बॉडी होती है, आउटर बॉडी सरफेस, उस पर एज अ पैरासाइट रहते हैं। एक्टो का मतलब है उनकी एपिडर्मिस, जो बाहर की जो स्किन है, उस पर क्या रहते हैं? हमेशा चिपके हुए रहते हैं
एज अ, तो हम इसको कह रहे हैं दे आर एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब है बॉडी के अंदर और एक्टो का मतलब है बॉडी के बाहर। ये क्या होते हैं, कुछ फिशेस पर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। साथ ही साथ इनके पास, अब यहाँ पर गिल्स नंबर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गिल पेयर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो 6 से 15 इनके पास गिल पेयर्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। हम 6 to 15 इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स, साइक्लोस्टोमेटा के कुछ एनिमल्स के पास 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8, 10, 15 तक भी गिल पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इनकी क्या खासियत है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है दैट इज अ इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस ही होता है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन यानी कि इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है, इनके पास भी वर्टिब्रल, क्योंकि हम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होगा, कार्टिलेजिनस।
थे? दूसरा gnathostomaटा, ठीक है, दूसरा डिवीजन है gnathostomaटा और उसका सुपर क्लास है पीसिस। पीसिस जो है, पीसिस का भी हम जो पढ़ रहे हैं सुपर क्लास है और उसकी क्लास हम पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस। इसकी दो क्लासेस हैं पीसिस की, पहली है कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। इससे पहले हमने जो क्लास पढ़ी थी साइक्लोस्टोमेटा पढ़ी थी जो कि जॉलेस था। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ जॉ, दे बियर्स जॉ। पीसिस जो है दे आर ट्रू फिशेस, ये क्या है? ट्रू फिशेस इनको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रू फिशेस की खासियत क्या होती है कि ये क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है? हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहती है। हेड, दिस इज द हेड रीजन, ये ट्रंक रीजन और ये टेल रीजन है, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। इनके पास एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। नोटोकॉर्ड इनके अंदर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। थ्रू आउट लाइफ इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जबकि हमने कहा था कि वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इनके पास एक्सोस्केलेटन भी होता है और वो किसका बना हुआ रहता है? प्लेकॉइड स्केल्स, जो यानी कि जो स्किन है, ये मान लीजिए जो स्किन है इस पर स्केल्स, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक स्केल्स। आपने कभी फिश देखी है क्या? फिश देखिए ना, उस पर ऐसी ऐसी स्केल्स बनी हुई रहती हैं। आ रही है बात समझ में? तो जो ट्रू फिशेस होती है उनके एक्सोस्केलेटन पे स्केल्स प्रेजेंट होती हैं और उन स्केल्स को भी हम क्या कह रहे हैं? प्लेकॉइड स्केल, और एक होती है साइक्लॉइड स्केल होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जॉ प्रेजेंट होते हैं, 5 से 7 गिल पेयर प्रेजेंट होते हैं इन फिशेस के अंदर। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि यहाँ पर हम जानते हैं 2 तरह के चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, 10th में आप पढ़ के आए हो, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल, है ना? ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। आ रही है बात समझ में? ये है कॉन्ड्रिक्थिस, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? इसके जनरल फीचर्स देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर एक और टर्म आएगा, दैट इज अ, ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये क्या होते हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है? एक जैसा रहता है क्या? हाँ, टेम्परेचर उतना ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हमारी बॉडी का भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक टेम्परेचर होता है, वो एक टेम्परेचर में सरवाइव कर पाता है, ठीक है। कुछ 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और यू कैन से कि वो चेंज करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, हम लोग, हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना? भाई बढ़ जाएगा, कभी बढ़ जाएगा तो हम कहते हैं ना फीवर हो गया, है ना? तो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आ रही है बात समझ में? और उसे हम कहते हैं, एक तो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही वो खुद के टेम्परेचर को उतना कम या ज़्यादा करते रहेंगे। आ रही है बात समझ में?
तो हम कौन से एनिमल्स हैं? हम वो एनिमल्स हैं जो बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन्ड रहता है। 37 डिग्री लगभग इतना ही रहता है। आ रही है बात समझ में, है ना? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है? मेंटेन रहता है, चाहे सराउंडिंग में कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो हमेशा गर्म ही रहता है। 37 डिग्री टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है? ऐसा ही रहेगा। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। तो सराउंड में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो ये भी अपना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं? कम ज़्यादा कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये कौन से एनिमल्स हैं? दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे इनकी कुछ खासियत होती है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, 2 चैम्बर हार्ट है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल है इसका टॉर्पिडो। टॉर्पिडो, आ रही है बात समझ में? दूसरा इसका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन। क्या है? स्कॉलियोडॉन है। ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है ट्राइगॉन। क्या है? ट्राइगॉन। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। टॉर्पिडो जो है, इस टॉर्पिडो को दूसरा नाम दिया गया है क्योंकि इसकी एक खासियत है, इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक रे। कुछ एनिमल्स होते हैं दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, यानी कि ये क्या करते हैं? हर एनिमल्स, देखो हर एनिमल्स के पास खुद को डिफेंस मैकेनिज्म हर एनिमल्स के पास होता है ना? कोई जैसे स्नेक है, स्नेक के पास डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे क्या प्रेजेंट है कि उसके पास पॉइजन, वो पॉइजन मतलब उसके पास वो रहते स्टिंग प्रेजेंट्स होते हैं, पॉइजन स्टिंग। वैसे ही हर एनिमल्स के पास कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे कैमिलियन है, कैमिलियन क्या होता है पता है ना? गिरगिट जो रंग बदलता है, तो वो उसकी भी एक खासियत है कि वो जैसे अगर उसको छुपना है तो वो क्या करेगा? वो जहाँ पर भी जाएगा उसी के एनवायरनमेंट, जैसे अगर वो यहाँ बैठा है तो वो यहाँ के कलर के अकॉर्डिंग खुद का कलर चेंज कर लेगा। अगर वो पेड़ पे बैठा है तो वो कैसा रंग हो जाएगा? उसका ग्रीन कलर हो जाएगा। तो पता ही नहीं चलता है, वो मिमिक कर देता है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं अपने पास खुद को बचाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ फिशेज होती है, जैसे टॉर्पिडो है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रे। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रे। तो यानी कि ये इनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सी फिशेस होती हैं इलेक्ट्रिक रे, ऐसे बीच में और टेल होती है। एंड दिस इज, ये इलेक्ट्रिक रे का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बड़ी सी फिशेस होती हैं और ये क्या करती है? इनके पास कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे ही कोई इसको अगर कहीं लगता है कि कहीं डेंजर है तो ये इलेक्ट्रिक रे जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? करंट फील होती है ना? तो खुद को बचाने के लिए क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी तो करती है कि अगला सामने वाला डर जाए। ठीक है। उसके बाद है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को हम डॉग फिश भी कहते हैं। डॉग फिश, अब इसको डॉग फिश क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कहा है इसको डॉग फिश? क्योंकि इसके अंदर ये क्या कर सकता है? स्मेल सेंस कर सकता है। जैसे जो डॉग होता है वो क्या सेंस कर लेता है, उसकी जो ऑल्फैक्टरी जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होता है। ऑल्फैक्टरी जो न्यूरॉन्स होती हैं उसके पास बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, तो वो एज इट इज़ इसके पास भी यही खासियत होती है। ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा है डॉग फिश, रखा है स्कॉलियोडॉन। ट्राइगॉन जो है स्टिंग रे है। ट्राइगॉन को हम क्या कहते हैं? स्टिंग रे भी कहते हैं। स्टिंग रे का मतलब है ये अपने डिफेंस में पॉइजन रिलीज करता है। क्या करता है? पॉइजन रिलीज करता है ये। ठीक है। तो ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टॉर्पिडो, स्कॉलियोडॉन और ट्राइगॉन। आ रही है बात समझ में?
इनका रेस्पिरेशन गिल, जो फिशेस होती हैं, फिशेस का रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स के थ्रू ही होता है। इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, ओनली गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 5 to 7 गिल पेयर इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है।